एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा सुंदर था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर एक नीले रंग का दाग था। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने इसे शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने बच्चे की कुंडली देखी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 14 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में राजा बनेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और अंततः राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब और अज्ञात लड़का उसकी पुत्री का पति बने और उसके राज्य पर शासन करे। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या उमड़ पड़ी। वह हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया, लेकिन वह सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। उसने एक चाल चली। बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। उसका मानना था कि बच्चा या तो नदी में डूब जाएगा या किसी हिंसक जीव का शिकार बन जाएगा। राजा द्वारा नदी में बहाया गया संदूक बहता हुआ दूर एक गांव की ओर चला गया। संयोग से वह एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक दयालु वृद्ध व्यक्ति था, जिसका कोई संतान नहीं था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम नवजात शिशु को देखकर वह दंग रह गया। बच्चे की नाजुक मुस्कान ने उसके हृदय को पिघला दिया और उसने उसे अपनी संतान के रूप में पालने का निश्चय किया। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे बड़े प्यार से पाला। वीर बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीतियों का भी अच्छा ज्ञान था। समय के साथ वह एक सुंदर, विनम्र और चतुर युवक बन गया। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वीर को हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि वह उसे नदी में बहते हुए मिला था, लेकिन उसके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर की बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का दाग देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। यह जानकर राजा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और वह उसकी बेटी से विवाह करके राजा बन जाएगा। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हो। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूँ। राजा ने पत्र में लिखा, इस पत्र को पढ़ते ही इसे लाने वाले युवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। वीर को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी। वह प्रसन्नता पूर्वक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वीर को रात हो गई और वह विश्राम करने के लिए जंगल में एक घर